Hello, dear student. How are you? I hope you all are very fine, happy, healthy, and fantastic. मैं आर के झा, डायरेक्टर एंड एचओडी टॉपर्स 20, आज एक नए वीडियो नए लेक्चर के साथ। और आज का टॉपिक है स्टडी ऑफ मोशन, जिसको काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स बोलते हैं हम लोग, और मैकेनिक्स का पार्ट है काइनेमेटिक्स। तो अंत तक आप हमसे मेरे साथ बने रहिए। आज जो हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं उसमें होगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड, कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट, स्पीड क्या होता, कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालते हैं, उससे क्या मतलब होता है। आज ये सारी बात की हम लोग बात डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन में हम कौन सा इक्वेशन यूज़ करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या क्या हो सकता है, वहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज़ करते हैं, ये सारी बात का डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट ये है। एक बात और बता दूं, जो बच्चे 9th क्लास में अगर हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, और आप 11th क्लास में तो 9th क्लास की बातें यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो बड़े ध्यान से इस चीज़ को देखें, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो माय डियर, अभी मैं बता रहा था आपको कि जो टॉपिक हमारा है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखोगे, मैकेनिक्स इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with motion. Branch of physics which deals with motion is called mechanics. मैकेनिक्स के यहाँ पे कई पार्ट होते हैं। हम लोगों ने मैकेनिक्स को कई पार्ट में डिवाइड किया। देखेंगे बोर्ड में लिखते हूँ पहले से ही, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और स्टैटिक्स। काइनेमेटिक्स पार्ट ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर ऑफ मोशन। नेचर ऑफ मोशन, अब नेचर क्या हो सकता है यहाँ पे कि मोशन कैसा है, इज इट यूनिफॉर्म, इज इट नॉन यूनिफॉर्म। हम यहाँ पे एवरेज की बात कर सकते हैं कि व्हाट इज एवरेज स्पीड, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, आगे बात करते हैं डायनामिक्स का। डायनामिक्स में बात करते हैं फैक्टर्स which affect motion, those factor which cause motion, those factors which affect motion, उसकी बात हम करते हैं डायनामिक्स में। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ देखते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ हम बात करते हैं फोर्स के बारे में, यहाँ बात करते हैं हम लोग मोमेंटम के बारे में, यहाँ हम बात करते हैं टॉर्क के बारे में, यहाँ बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, इम्पल्स के बारे में। तो ये आपका है डायनामिक्स। और हम देखते हैं स्टैटिक्स, बॉडी एट रेस्ट। यस, बॉडी रेस्ट में क्या है, इसके अंदर भी फिजिक्स है। तो वहाँ जो हम स्टडी करते हैं बॉडी एट रेस्ट की, इसको कहते हैं स्टैटिक्स। आगे हम बात करेंगे स्टैटिक्स, कई सारे ब्रांच हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स देखेंगे वहाँ पे, सरफेस टेंशन वगैरह वगैरह। खैर, तो अब जब मोशन की बात आ रही है तो हम सबसे पहले चीज देखें कि मोशन का मतलब क्या होता है। ओके दोस्त, मोशन का मतलब यहाँ पे क्या है। आप लोग जनरली ये सोचते हैं कि अगर बॉडी चल रही है तो उसको मोशन में कह देंगे, बॉडी रुकी है तो उसको रेस्ट में कह देते हैं। एक्चुअली बात भी वही है, लेकिन थोड़ा सा इसको और एलिब्रेट करके देखना है हमें। मोशन का मतलब ये होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन में यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। अगर आप बच्चे चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो साथ साथ में, मेरे बात को ध्यान से सुनोगे। इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजिशन और डायरेक्शन और बोथ with respect to reference point with time, then body is said to be in motion. अगर आपको नोट्स बनाना हो अब वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। यहाँ मैं क्या बताया हूँ, अगर बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, अगर बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, या फिर दोनों चीज चेंज हो रही है, तो हम क्या कहेंगे कि बॉडी मोशन में है। चेंज कौन देख रहा है, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, या फिर दोनों चीज चेंज हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। इसका ठीक उल्टा हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट। रेस्ट, अगर बॉडी की पोजीशन, इफ बॉडी
डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन और डायरेक्शन और बोथ with respect to reference point or observer, then body is said to be at rest. अगर बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही हो, अगर बॉडी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही हो, किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। ऑब्जर्वर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। अगर रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बॉडी की पोजीशन या डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि बॉडी रेस्ट में है। तो मोशन और रेस्ट का एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये दिख रहा है। लेकिन बात ये आती है कि अगर मैं किसी बॉडी को कह रहा हूँ कि वो रेस्ट में है तो क्या वो एब्सोल्युटली रेस्ट में है? अगर मैं ये कह रहा हूँ कि बॉडी मोशन में है तो क्या वो एब्सोल्युटली मोशन में है? अब देखो, इस चीज़ को कहने के लिए हम यहाँ पे एक बात लिख रहा हूँ, उसको देखो ध्यान से। कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट और मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। क्या है ये? बट इट इज रिलेटिव। ये कैसा कॉन्सेप्ट है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज इट्स मीनिंग? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है जिस बॉडी को मैं रेस्ट में कह रहा हूं उसी बॉडी को कोई दूसरा ऑब्जर्वर उसी मोमेंट पे कह दे कि ये मोशन में है। तो उस बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन किस पे डिपेंड किया? हम जैसे ऑब्जर्वर पे या फिर जो दूसरा उसको ऑब्जर्व कर रहा है उसके ऊपर में। एग्जांपल दे रहा हूँ, देखोगे आप मान लो ट्रेन में हैं, आपके साथ एक पैसेंजर और बैठा हुआ है, तो वो पैसेंजर आपके रिस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट में ही रहेगा जब तक आप ट्रेन में बैठे हुए हो। लेकिन वही पैसेंजर अगर कोई ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म पे उसको देख रहा है और ट्रेन चल रही है तो वो पैसेंजर भी उस प्लेटफॉर्म वाले ऑब्जर्वर के लिए मोशन में नजर आएगा, लेकिन वो पैसेंजर आपके लिए रेस्ट में ही नजर आ रहा है अभी भी। इट मीन्स व्हाट? एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे एक ऑब्जर्वर के लिए मोशन में, दूसरे के लिए रेस्ट में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ये है ऑब्जर्वर की अपनी अपनी नजरिया। दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट एब्सोल्यूट। वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो क्या है? रिलेटिव है। मेरे लिए मोशन में हो सकता है, वो किसी और के लिए रेस्ट में हो सकता है। ओके, आप समझ गए होंगे इसको। आगे चलते हैं हम लोग। आगे की हम बात करेंगे कि अगर बॉडी मोशन में आ गया तो यहाँ पे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे जब हम बात करते हैं डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की तो यहां पे देखेंगे हम डिस्टेंस। वेरी सिंपल, आप लोग बिल्कुल साथ साथ नोट्स बना सकते हो। डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज एक्चुअल पाथ लेंथ। आप जिस पाथ पे मूव कर रहे हो, चाहे वो पाथ स्ट्रेट हो या टेढ़ा मेढ़ा हो, कर्व्ड हो, तो वहां पे जो आपका एक्चुअल पाथ का टोटल लेंथ होता है उसको कहते हैं डिस्टेंस। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, डिफाइन कैसे कर सकते हैं? डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। बॉडी एक जगह से चलना शुरू किया, दूसरी जगह तक पहुंच रहा है वहां पे, तो उसका पाथ रास्ते में जैसा भी हो, टेढ़ा मेढ़ा सीधा जो भी हो, तो उसका जो टोटल लेंथ होगा, एक्चुअल लेंथ उस पाथ का, इट इज कॉल्ड डिस्टेंस। देखो यहां मैं डिस्टेंस लिखा हूं, यहां मैं लिखता हूं साथ में ही डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुनना, जहां कहीं लगे वहां वीडियो को पॉज करना। अगर मान लो यहां पे हम लोग चल रहे हैं, ये पॉइंट ए है, यहां से ऐसे चलते हुए यहां तक पहुंचे पॉइंट बी तक। किसी ने पॉइंट ए से चलना शुरू किया और ये ऐसे यहां तक पहुंचा पॉइंट बी तक। अब यहां पे पाथ जैसा भी हो उससे मतलब नहीं है, मतलब है एक्चुअल पाथ का टोटल लेंथ कहलाएगा डिस्टेंस। और यहाँ पे मान के चलते हैं हम लोग कि यहाँ से ऐसे चले, यहाँ से ऐसे चले, यहाँ से ऐसे चले, यहाँ से ऐसे चले। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। आपका ये है इनिशियल पॉइंट, यहाँ मैं लिखता हूँ आई। ये है फाइनल पॉइंट, यहाँ लिखता हूँ एफ, फाइनल फिनिशिंग पॉइंट। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हम करना चाह रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। देखो कहीं भी किसी दो पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? दोनों पॉइंट के बीच एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वो जगह उसका मिनिमम डिस्टेंस। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप, वो क्या कहलाएगा? उसका मिनिमम डिस्टेंस, और उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, आप इनिशियली पॉइंट ए पे हैं, फाइनली आप पॉइंट एफ पे आ रहे हैं, तो आप ए से एफ ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। यहाँ पे ए एफ क्या हो जाएगा आपका?
डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, ये टोटल हो जाएगा आपका डिस्टेंस, और ओनली ए एफ हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। मैं इसको एक और एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूँ। वेरी सिंपल, वेरी इजी। ध्यान से सुनोगे आप सारे बच्चे। जहां कहीं लगे कि वीडियो फास्ट है, आप उसको पॉज करो, आराम से सोचो, फिर देखो। सपोज करो हम एक सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं, ये हमारा एक सर्कल है, हम पॉइंट ए से चलना शुरू किए, पॉइंट बी तक पहुंच गए। अब जब ए से बी तक पहुंचे हो तो यहाँ पे ये इसका सेंटर है आपका, ये इसका रेडियस हो जाएगा, ये इसका रेडियस हो जाएगा, ये हमारा सेंटर है। हम ए से बी पहुंचे हैं। जब ए से बी चले हो आप, तो ए से बी जो आर्क होगा, ए से बी जो आर्क हो रहा है, दिस 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 दिस, इट इज योर डिस्टेंस। लेकिन ए से बी जो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारा क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ए बी जो स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये है शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये जो आर्क है ए बी, यहाँ पे हम दिख रहे हैं आर्क, आर्क ए बी, ये क्या कहलाएगा, ये होगा हमारा डिस्टेंस। अगर मान लो ये एंगल यहाँ पे थीटा है, तो आपको याद होगा थीटा इज इक्वल टू हम बोलते हैं आर्क बाय रेडियस। तो यहाँ से हमारा आर्क क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा। थीटा शुड बी इन रेडियन, एंगल क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से आर्क निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करनी होगी, देखो ए से बी हमें निकालना है। अगर ये एंगल थीटा 90 डिग्री है, सपोज कर देते हैं हम लोग, ये 90 डिग्री है मान लेते हैं, तो यहाँ पे आपका ए बी क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हो आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका आर रूट 2। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये डिफरेंस होती है। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन, ध्यान सुनिए मेरी बात, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन हो रहा होगा तो वहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगी। दूसरी बात सुन लो, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जहां पे डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं हो, मतलब डायरेक्शन का वहां पे कोई खास मतलब नहीं हो रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं कि यहाँ पे किस डायरेक्शन में कहाँ मूव कर रहे हैं। नो, इधर उधर कभी इधर चला के उधर चला, ये हो जाएगा डिस्टेंस। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इनिशियल पॉइंट हमारा कुछ और है, फाइनल हमारा कुछ और है, उसको हम एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से मिला दिया, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन की बात हम कर पा रहे हैं कैसे, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। जहां कहीं फ्रॉम एंड टू डिफाइंड हो, हमें उसी प्रॉपर डायरेक्शन मूव करना है, उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन फिक्स्ड है। थोड़ा फास्ट कर बोल रहा हूँ, वीडियो को स्लो करके देखना, आ जाएगा समझ में। ओके, बहुत कुछ बतानी है हमें यहाँ पे आज की वीडियो में, इसके लिए थोड़ा सा आगे हम बात करते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, नेवर जीरो। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है, नेवर जीरो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है। कैसे, कहाँ, ध्यान से देखोगे। सपोज करो आपने यहां से चलना शुरू किया, पॉइंट ए है ये, यहां से बी पे आए, बी से सी पे आए, सी से डी पे आए, और डी से फिर ए पे चले गए। आप एक क्लोज पाथ को कवर कर रहे हैं। यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज आपका इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल भी यही है। अगर आप जहां से चलना शुरू किए वापस वहीं पे आ जाते हैं, तो वहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो, लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज 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 पॉजिटिव। बिल्कुल क्लियर कट। ओके, आगे हम बात करते हैं। यहां पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है कभी कभी आप लोगों से। देखो इसको, क्वेश्चन ये होता है कि डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट इज ऑप्शन फर्स्ट 1, ये फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन लिखता हूं मोर देन इक्वल टू 1, थर्ड ऑप्शन लेस देन इक्वल टू 1 एंड डी, फोर्थ ऑप्शन कैन नॉट बी प्रीडिक्टेड। हम इसको
नहीं पहचान सकते हैं। क्या होना चाहिए, सोच के देखो, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या बराबर हो सकता है। डिस्टेंस कभी छोटा नहीं हो सकता है। बड़ा कब होगा, व्हेन पाथ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, और इक्वल कब होगा, व्हेन पाथ इज स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारा, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट में भी इक्वल टू 1 हो सकता है। कब, जब मोशन स्ट्रेट पाथ के लॉन्ग हो, और मोर देन 1 हो सकता है कब, जब पाथ स्ट्रेट नहीं हो। क्लियर हो गया। ओके, आगे हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी का। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, यस, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए यहां पे स्पीड का मतलब क्या है, वेलोसिटी का मतलब क्या है। सिंपल सी बात, मान लो एक पॉइंट से 5 बच्चे दौड़ना शुरू किया और उसको पहुंचना है फिनिशिंग पॉइंट पे। इसका मतलब दोनों का सारे बच्चों का डिस्टेंस सेम हो गया। अब जो जल्दी जल्दी दौड़ के वहां पहुंच जाएगा उसका स्पीड ज्यादा होता है, वही विनर होता है। देखते हो ना रेस में ऐसा ही होता है कि अगर एक पॉइंट से सारे बच्चे चलना शुरू किए एंड फिनिशिंग पॉइंट पे जो पहले पहुंचा वो उसका स्पीड ज्यादा माना जाता है। कहने का मतलब अगर सेम डिस्टेंस जो जल्दी कवर कर लिया उसका स्पीड ज्यादा होगा। अगर पाथ स्ट्रेट लाइन होगा तो उसी को हम लोग वेलोसिटी भी कह सकते हैं। अभी और ज्यादा क्लियर करूंगा वेलोसिटी के बारे में। तो सिंपल सी बात, पहले क्या देखेंगे हम लोग, सेम डिस्टेंस जो अगर जो सबसे कम टाइम में कवर किया उसका स्पीड ज्यादा हुआ। दूसरी चीज इसका उल्टा, मान लो सारे बच्चों को सेम टाइम दौड़ने के लिए कहा गया, सबको दौड़ना है 1 मिनट। अब उस 1 मिनट जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसका स्पीड ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सबका टाइम सेम है, और टाइम सेम है तो जिसका जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया गया उसका स्पीड ज्यादा रहा होगा। तो यहाँ पे इसको स्पीड ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में काफी देखते हो, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, उसकी स्पीड ज्यादा उसकी स्पीड कम, ऐसे हम लोग हमेशा अनुभव कर रहे होते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं स्पीड को, कैसे डिफाइन करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। कहने का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ से बॉडी चलना शुरू किया पॉइंट ए से, और यहाँ से ऐसे पाथ कवर करते करते पॉइंट बी तक पहुंचा है। इसका अगर टोटल डिस्टेंस जो इसने कवर किया वो एस है, और टोटल टाइम जो यहाँ पे लगा, टोटल टाइम जो यहाँ पे लगा उसको हम टी मानते हैं। तो यहाँ पे क्या देखते हो आप, टाइम टी में डिस्टेंस कवर्ड इज एस, तो इन 1 टाइम या यूनिट टाइम डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एस बाई टी। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम। और इसी को हम लोग कहते हैं स्पीड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीड। तो यहां से हम कैसे डिफाइन करते हैं स्पीड को, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम बाय अ बॉडी इज कॉल्ड स्पीड। लेकिन वहीं पे अगर बात करते हैं वेलोसिटी का तो क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। अगर यही मोशन मान लो यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी इसके बीच एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये जो रेड लाइन आपको दिख रहा है, दिस रेड लाइन इज योर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ, दिस रेड लाइन इज योर डिस्प्लेसमेंट। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम लोग, वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। ये DISPL ये है डिस्प्लेसमेंट का शॉर्ट फॉर्म, याद रखिएगा आप लोग। तो यहां से देख रहे हैं हम लोग टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, इसको हमने कहा स्पीड, एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, इसको हमने कहा वेलोसिटी। क्लियर हो रहा है? ओके, राइट, गुड। आगे हम बात करते हैं नेचर ऑफ मोशन या टाइप ऑफ मोशन, जिसके लिए काइनेमेटिक्स अलग से पढ़ना पड़ रहा है हम लोग को। तो आगे हमें देखना है नेचर ऑफ मोशन, या फिर आगे हम देख रहे हैं नेचर ऑफ मोशन। देखो ध्यान से सुनो, हम बात कर ले यहाँ पे मोशन का, या हम बात कर लें यहाँ पे स्पीड का, क्योंकि मोशन को सिग्निफाई कौन कर रहा है, स्पीड कर रहा है। तो यहाँ पे इसके क्या क्या टाइप हो सकते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन काफी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनोगे आप लोग। एक लाइन में इसको समझना है तो क्या बोलेंगे कि सच अ मोशन इन विच स्पीड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट
जिस स्पीड से आपने मूव करना शुरू किया उसी स्पीड से आप कंटिन्यू मूव कर रहे हैं। स्पीड न तो कम हो रहा है नहीं ज़्यादा हो रहा है, हम इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। फिर से मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। जिस किसी मोशन में स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, मतलब आप अगर 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहे हैं और वही मेंटेन है, न तो वो 2019 हो रहा है न वो 2021 हो रहा है, उस कंडीशन में ऐसे मोशन हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। दूसरी चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, इफ ईच एंड एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम लोग इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्वियस है, अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट है तो हर इक्वल इंटरवल में हम इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे, हर इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे, चाहे वो इंटरवल कितनी छोटी क्यों ना हो। कभी कभी क्या होता है, मान के चलते हैं कि 5 मिनट में 10 मीटर, फिर 5 मिनट में 10 मीटर, फिर अगले 3 मिनट में 7 मीटर, अगले 2 मिनट में 3 मीटर। गड़बड़ हो गई, ये यूनिफॉर्म नहीं रहा, क्योंकि 3 मिनट में आपने क्या 7 मीटर और अगले 2 मिनट में क्या सब 3 मीटर। गड़बड़ हो गई ना यहाँ पे। इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर होनी चाहिए, चाहे वो इंटरवल कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ये कंडीशन बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये तभी पॉसिबल है जब स्पीड कभी चेंज नहीं हो रहा होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जहाँ पे स्पीड कभी चेंज नहीं हो रहा हो, सिंपल सी बात। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि स्पीड नेवर चेंज, सिंपल। दूसरी चीज, सेम डिस्टेंस हम लोग कवर कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस इन ईच एंड एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम provided time interval is very small। कहने का मतलब अगर टाइम इंटरवल काफी छोटा भी हो तब भी अगर हम यही कंडीशन को फॉलो कर पा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि बॉडी का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। बॉडी की स्पीड कैसी होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट स्पीड होगी। आई थिंक ये बात आपको जरूर समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज, अब मान लो आप मार्केट में चल रहे हो, आप साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, कहीं कहीं ब्रेक लेना पड़ता है, कहीं आपको एक्सीलेटर लेनी पड़ती है, तो वहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, कभी स्पीड कम हो गया, ब्रेक लिया तो कम हो गया, ऑब्वियस भीड़ भाड़ होगी, कम होगी, अदरवाइज ठोक देंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, पुलिस पकड़ ले जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने नहीं ब्रेक लिया तो गड़बड़ हो गई, ब्रेक लिया स्पीड डाउन हो गया, फिर मौका मिला हमने एक्सीलेटर बढ़ा दिया, फिर हम स्पीड बढ़ गई। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि स्पीड कभी कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम कभी ज़्यादा। ऐसे मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आगे 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 चलो, इसको बताता हूँ। पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, ध्यान से सुनने वाली बात है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये था हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, स्पीड चेंजेस, स्पीड और कर दो इसको वेलोसिटी भी मान सकते हैं। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वहां पे वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। स्पीड और वेलोसिटी ऑल्सो चेंजेस। अच्छा, अगर स्पीड या वेलोसिटी चेंज होगी तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड in equal interval of time are not equal। ऑब्वियस है, मान लो स्पीड हमारा ज़्यादा हो गया तो हम कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेंगे, स्पीड कम हो गया तो उतने ही टाइम में हम कम डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि टाइम इंटरवल भले हम इक्वल ले रहे हैं लेकिन स्पीड चेंज हो रही है, तो ऑब्वियस है मजबूरी में डिस्टेंस कम ज़्यादा होता रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वेरी गुड, आगे हम बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखो, यूनिफॉर्म मोशन की बात जब हमने किया, यहाँ पे ये था हमारा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन पे बेस्ड अगर कोई न्यूमेरिकल हो, वहां पे हमें क्या फॉर्मूला यूज करनी है, वहां यूज करनी है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम।
यहाँ पे अगर हमें निकालना हो डिस्टेंस तो आप इसी फॉर्मूला को मैनिपुलेट कर लीजिए। कैसे निकालेंगे हम लोग? स्पीड इनटू में टाइम। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं s इक्वल टू यू टी। यस, यू यहाँ पे कांस्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ओके, अगर हमें यहाँ बात करनी हो नॉन इन्फॉर्मेशन के केस में, तो यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे हमें बहुत अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट अभी सीखनी है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे। यहाँ हम बात करते हैं, एक मिनट, ये पूरी चीज में जाने करते हैं, फिर मैं आपको एक बार समराइज कर दूंगा। आप लोग नोट्स भी बना सकते हो आराम से। वैसे ये चीज समझने का ज्यादा जरूरी है, नोट्स तो कई बार बना चुके हैं आप लोग। हम बात करें नॉन इन्फॉर्मेशन। नॉन इन्फॉर्मेशन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? स्पीड चेंजेस। स्पीड चेंजेस। अब देखो यहाँ पे सपोज करो यहां से कोई बॉडी चलना शुरू किया, ये पॉइंट ए है, और बॉडी यहां से चलते हुए बी पे चल रही है। एक बात ध्यान रखना, पूरे डिस्कशन में काइनेमेटिक्स की पूरी डिस्कशन जब हमारी होगी, खासकर अभी जो हो रहा है और ये चलता रहेगा, इसमें अगर हम कुछ बात नहीं करें तो आप ये समझना कि मोशन कैसा हो रहा है? स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है। व्हाट इज द नेचर ऑफ पाथ? इट इज स्ट्रेट लाइन। हम सारी बातें जो अब कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन पे मोशन की बात, उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनोगे। देखो यहाँ पे अगर ए से बी हम लोग चल रहे हैं और ए से बी जाने में टाइम टोटल टी लगा हमारा, ये डिस्टेंस हमारा एस है। यहाँ पे अगर इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड यू मान लेते हैं, यहाँ पे वी मान लेते हैं। एक बात और ध्यान से सुनेंगे हम लोग, जब तक हम बात कर रहे हैं इनिशियल स्पीड स्ट्रेट लाइन मोशन की, तो वहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी दोनों एक ही चीज होगी। अगर मैं स्पीड वेलोसिटी कुछ ही बोल रहा हूँ तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये समझना है कि मोशन स्ट्रेट पाथ पे हो रही है, तो वहाँ पे स्पीड जो होता है वही वेलोसिटी भी होती है। दोनों की यूनिट सेम, दोनों का नेचर सेम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दोनों सेम होता है। ओके, ध्यान से देखें हम लोग। अब अगर यहाँ देखें कि हमें आगे देखना है एक्सेलरेशन। क्या देखना है हमें? एक्सेलरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनोगे। एक्सेलरेशन वर्ड भाई कई बार सुने हैं आप लोग। एक्सेलरेशन तो याद है ना, गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है। आप एक्सेलरेटर लेते होते क्या होता है? गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। कम किए डाउन हो गई, मीन्स क्या? एक्सेलरेटर का काम है स्पीड को बढ़ाना या घटाना, तो वहीं से आया है एक्सेलरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन? अभी जस्ट समझोगे, पहले इसको कंडीशन देख लो। यहाँ पे कोई बॉडी है जो ए से बी चलना शुरू किया, ए से बी के बीच का डिस्टेंस हमने एस मान लिया। एस यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस है, मैं लिख देता हूँ। टी यहाँ पे क्या है? टाइम है, ये लिख देता हूँ। यहाँ यू क्या है? यू यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, ये भी मैं लिख देता हूँ। इनिशियल स्पीड मान लो, वेलोसिटी मान लो, बात एक ही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वी यहाँ पे क्या है? वी है, बी तक आते आते इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इसको लिख देता हूँ फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ए से बी जाने में स्पीड में कुछ चेंज हुआ है क्या? चेंज इन स्पीड हुआ है? आप बोलोगे यस हुआ है। मैं पूछूंगा कितना हुआ है? तो डिफरेंस कभी निकालते हैं, चेंज कभी भी निकालते हैं, तो वहां पे क्या करना होता है? हमें फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है। यस, हाँ, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे क्या देखोगे? फाइनल स्पीड वी है हमारा, इनिशियल यू है, तो ये क्या हो जाएगा? चेंज इन स्पीड। बहुत बढ़िया। अब एक चीज देखो यहाँ पे इन टाइम टी, टाइम टी में इन टाइम टी चेंज इन स्पीड कितना हो रहा है? आप देखो ए से बी चले हम लोग, टाइम टी में चल रहे हैं, तो इनिशियल स्पीड यू था, फाइनली वी हो गया, तो चेंज कितना हुआ? चेंज यहाँ पे हुआ हमारे पास v माइनस यू। क्या हुआ? v माइनस यू। ओके, बहुत बढ़िया। इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है? 1 टाइम में कितना चेंज होगा? देखो, अगर टाइम टी में ज्यादा चेंज हुआ तो यूनिट टाइम में कम चेंज हुआ ना, और कम करने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को? यहाँ पे लिखेंगे v माइनस यू बाई टी। इसको क्या बोल दोगे आप लोग? चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम। एंड इसी क्वांटिटी में बोलते हैं एक्सेलरेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किसको बोलते हैं एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इन यूनिट टाइम। यस, जब आप चल रहे हैं मोशन में, आपकी गाड़ी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है, प्लेटफॉर्म से ट्रेन खुली,
धीरे धीरे स्पीड बढ़ते 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 जब तक छोड़ती है तब तक काफ़ी तेज हो जाती है। यहाँ पे क्या देखा आपने, स्पीड चेंज हो रहा है। जब स्पीड चेंज हो रहा है तो वहाँ पे डेफिनेटली एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है तो कैसे निकालते हैं एक्सेलरेशन को हम लोग, वहाँ पे निकालते हैं रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। टाइम टी में अगर चेंज v माइनस यू हो रहा है तो यूनिट टाइम में कितना कितना हो रहा है, v माइनस यू बाई टी, एंड इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज इन स्पीड और वेलोसिटी। कैसे डिफाइन करते हैं, आप लिख लोगे एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इन यूनिट टाइम। क्या लिखेंगे, चेंज इन स्पीड और वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, वी माइनस यू अपॉन में टी। दिस इज फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन। कई बार लिखा जाता है ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, टाइम टेकन। तो यहाँ से आप देखोगे वेलोसिटी की, अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करना चाहें, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड अपॉन में टाइम, फिर से सेकेंड, तो क्या हो जाएगा ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कई बार इसको लिखते हैं मीटर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी। यस, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना है हमें, ये जो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होती है। क्यों जीरो होती है, क्योंकि वहां पे स्पीड हमेशा यू 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 ही रहेगा, स्पीड यू से भी नहीं हो सकता है। तो वहां पे चेंज इन स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो। अगर चेंज इन स्पीड जीरो तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ओके गुड, बहुत बढ़िया। बट इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या देख रहे हैं कि जो स्पीड हमारा है वो चेंज हो रहा है, और स्पीड अगर चेंज हो रहा है तो वहां पे इन यूनिट टाइम कितना चेंज हुआ उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। अब देखो बात, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी दो तरह का हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, दो तरह का। एक ऐसा नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनना। और एक ऐसा नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होगा। चलो मैं उसकी बात एक बार कर लेता हूँ, आप लोग थोड़ा सा सब्र करोगे। ओके गुड गुड, बहुत बढ़िया। आगे हम बात कर रहे हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज यहाँ पे होते हैं, मैं चाहता हूँ कि कंफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं रहे। मैं यहाँ पे एक बात ऐसे लिख देता हूँ, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ यूनिफॉर्म मोशन। आप लोग काफ़ी देर से वीडियो देख रहे हो सकता है थोड़ा सा वैसे उगना नहीं चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन अगर मान लो बाय चांस मन उब गया हो तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लो, थोड़ा सा शांत हो जाओ, क्या क्या देखा उसको सोचो एक बार। यहाँ मैं 2 केस ले रहा हूँ, यहाँ मैं इंपॉर्टेंट इक्वेशन, अभी मैं बात कर रहा हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन का, किस केस में, यूनिफॉर्म मोशन के केस में। यहाँ पे क्या देखा आपने, एस इज इक्वल टू यू टी देखा, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो क्या लिखेंगे, स्पीड इनटू में टाइम। यहाँ की एक बात और क्या देखा आपने, स्पीड ऑलवेज कांस्टेंट। स्पीड क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब नो चेंज। और अगर स्पीड चेंज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो। बहुत बढ़िया, गुड, ओके, बिकॉज कोई चेंज नहीं हो रही है। चलो इसको यहाँ पे रुकता हूँ, बात खत्म। अब यहाँ पे मैं 2 हेडिंग लिखा हूँ, क्यों लिखा हूँ, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में 2 केस हो सकता है। एक हो सकता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और एक हो सकता है यहाँ पे वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सीलरेशन। चलो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, इसको बोल सकते हैं मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिखा हूं एक्सेलरेशन, कंफ्यूज नहीं होना है। और यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन।
अच्छा देखो, व्हाट इज द सेंस ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन, फिजिकल मीनिंग समझ लो, आ जाएगा समझ में, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर हर 2 सेकंड के बाद स्पीड पहले मान लो 3 मीटर पर सेकंड है, फिर अगले 2 सेकंड के बाद हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, फिर अगले 2 सेकंड के बाद 9 मीटर पर सेकंड, फिर अगले 2 सेकंड के बाद 12 मीटर पर सेकंड। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हर 2 मिनट में स्पीड 3 से चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट रेट से स्पीड चेंज हो रहा है। इसको बोलेंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो जाएगी, इसको बोलेंगे मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर अभी 2 सेकंड, अभी मान लो स्पीड है आपका 3 मीटर पर सेकंड, अगले 2 सेकंड बाद हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, अगले 2 सेकंड बाद हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो 3 से 6 और फिर 6 से 10, अगले 2 सेकंड में अगर फिर 10 to 15 मीटर पर सेकंड, गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे यूनिफॉर्म इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज इन स्पीड सेम नहीं हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन वेरिएबल हो रहा है, हर इंटरवल में वेरी कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। जहाँ कहीं भी मोशन यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, सॉरी, जहाँ कहीं भी मोशन नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो उसको क्या कह सकते हैं मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन है, मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ यूनिफॉर्म, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म के अंदर में क्या देख रहे हैं हम लोग, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और इसी को हम क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। सुनना मेरी बात को, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मीन्स कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। इट इज इन विच कैटेगरी, इट इज इन कैटेगरी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बात को दोबारा रिमाइंड करके सुन लो। ओके गुड। अब यहाँ देखें हम लोग, यहाँ पे क्या क्या इक्वेशन हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये जो एक्सेलरेशन लिखा हमने, इस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखा था आपने, लिखा था v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन को लिखा आपने v माइनस यू बाई टी। अच्छा एक चीज और बता दो, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, कैसा है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव मीन्स बॉडी का स्पीड बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव, इट मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन भी। ध्यान से सुनो मेरे बात को, एक एक सब जरूरी है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। ध्यान से सुनोगे, रिटार्डेशन, 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 यस ओके, रिटार्डेशन, मंदन मतलब क्या, स्पीड कम होना, ब्रेक लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिटार्ड कर रहे हैं बॉडी को, वहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, हम जा रहे हैं आगे, ब्रेक क्या कर रहा है, पीछे हमारे मोशन को खींच रहा होता है, तो वहां पे क्या होगा, हमारी स्पीड कम हो जाएगी। अब आप जा रहे हो, आपको कोई खींचेगा पीछे से, क्या होगा, पीछे ऑब्वियसली कम होगा ना। वहां पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेट नहीं, अरे बेवकूफ, रिटार्ड हो रहा है वहां पे। क्यों, यहाँ पे स्पीड डिक्रीज कर गई, क्या हो गया, रिटार्डेशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो स्पीड बढ़ रहा है, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव तो स्पीड कम हो रही होगी। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, मोशन के अगेंस्ट हो रहा होगा। चले आगे और भी इस पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। कहने का मतलब, अगर ऐसा सिचुएशन है जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वहां पे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहां पे क्या क्या सोचना पड़ेगा हमें, वहां पे कौन कौन से इक्वेशन यूज करने पड़ेंगे, वहां पे क्या क्या देख रहे होते हैं हम लोग। वहां पे बेसिकली 4 इक्वेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखोगे पूरी, एक बात बता देता हूँ, अभी जो कुछ कर रहे हो ना, फिजिक्स का जो बैकबोन है, बैकबोन ऑफ फिजिक्स काइनेमेटिक्स होती है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर काइनेमेटिक्स आपको समझ में आ गया तो समझो फिजिक्स, आप फिजिक्स से किंग हो गए। अगर काइनेमेटिक्स आपको समझ में आ गया, देन यू आर किंग ऑफ फिजिक्स। यस, इस बात को भूलना नहीं है। तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनोगे, मेरी वीडियो को बार बार देखना, और अगले वीडियो में इस पर न्यूमेरिकल लेके आऊंगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फैंटास्टिक न्यूमेरिकल। देखोगे फिजिक्स क्या होता है, मजा आ जाएगा इसमें आपको। यहाँ देखें हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पहला इक्वेशन क्या लिखते हैं, v इक्वल टू यू प्लस माइनस ए टी। प्लस माइनस क्यों, एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। ओके, दूसरा इक्वेशन क्या लिखते हैं हम लोग, दिख रहा है बोर्ड पे, यस दिख रहा है। यहाँ लिखते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू यहाँ पे क्या होता है, इनिशियल स्पीड, याद रखिएगा। टी क्या, टोटल टाइम टेकन। ए क्या है, एक्सेलरेशन। प्लस माइनस का मतलब क्या, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो प्लस हो जाएगा, अगर माइनस तो नेगेटिव हो जाएगा। टी स्क्वायर, टी टोटल टाइम टेकन। ओके गुड, बहुत बढ़िया। तीसरा इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बात करते हैं वी स्क्वायर, बोर्ड पे आ रहा है नजर, यस, इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as। बच्चे कंफ्यूज नहीं होना,
मैं माइनस इसलिए लिख रहा हूँ कि एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव दोनों चीज़। क्या है फॉर्मूला आपका यहाँ पे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2s। अब देखो इसी फॉर्मूला को हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। कई बार हमें क्या निकालना होता है, a निकालना है, मान लो कैसे निकालेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2s। अब क्या हुआ, हमने फॉर्मूला से फॉर्मूला बना लिया। यस, ये गुण भी आपके अंदर होनी चाहिए। यस, आगे क्या देखते हैं, एक और इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे, पहले 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 एक चीज बताओ, इतनी बातें क्लियर हो गई आप लोगों को। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप इसको आराम से लिख लेना कॉपी पे। मैं इसको मिटा के और इसके फोर्थ इक्वेशन को थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। फोर्थ इक्वेशन पे, यस, फोर्थ इक्वेशन की बात मैं यहाँ कर देता हूँ, यूनिफॉर्म मोशन को मिटा के यहाँ मैं लिख देता हूँ फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन का मतलब क्या था पहले उसको समझ लो। मान के चले हम लोग यहाँ से चलना शुरू किए, ये ए है और ए यहाँ पे टाइम टी 0। जहाँ से हम लोग चलना शुरू करते हैं वहाँ पे टाइम टी को 0 मानते हैं, टाइम टी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब इनिशियल कंडीशन। यस, और वहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं डिस्टेंस का भी, तो वहाँ पे डिस्टेंस टेबल भी 0 होती है। चलो ओके, ए से बी यहाँ आ गए हम लोग, बी से सी यहाँ आ गए, सी से डी मान लो यहाँ आ गए, और डी से ई यहाँ आ गए, ऐसे ले रहे हैं। ए से बी चले हो आप 1 सेकेंड, ए से बी से सी चले हैं इन 2 सेकेंड, ए से डी चले हैं इन 3 सेकेंड, और ए से ई चले हैं आप इन 4 सेकेंड। अच्छा, ये हमने क्या क्या देखा यहाँ पे कि आप ए से बी चल रहे हो कितने देर में, इन 1 सेकेंड। ए से सी चल रहे हो कितने देर में, इन 2 सेकेंड। ए से डी चल रहे हैं कितने देर में, इन 3 सेकेंड। ए से 4, ए से डी, ए से ई कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। अगर आप उसके पूछें कि व्हाट डिस्टेंस यू ट्रेवल इन फर्स्ट सेकेंड, व्हाट डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकेंड सेकेंड, व्हाट डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर देखिए बात करना चाहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा, ए बी। ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड। अब सेकेंड सेकेंड में आपने डिस्टेंस कहाँ से कहाँ कवर किया, बी से सी कवर किया। यस, इट इज बी सी। अब बी सी है तो क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो बी सी इज इक्वल टू एक तरीके से ए सी माइनस ए बी। ओके, आगे लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड। देखो मैं डिफरेंस बताना चाहता हूँ, इन 3 सेकेंड, ये है क्या, ये था इन 3 सेकेंड, ये क्या है, इन थर्ड सेकेंड। दोनों में डिफरेंस है। इन थर्ड सेकेंड मीन्स तीसरे सेकेंड में कितना किया, 3 नहीं, तीसरे में, ध्यान रखना इस चीज को। इन थर्ड सेकेंड क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए सी डी। क्या होगा ये, सी डी कैसे निकाल सकते हो, तो ए डी माइनस ए सी। अच्छा, ए डी माइनस ए सी का मतलब क्या हो जाएगा, ए डी का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड। ए डी में ध्यान देखना, ए डी डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड, और ए सी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकेंड। तो इन 3 सेकेंड माइनस इन 2 सेकेंड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड। ध्यान रखना इस चीज को, क्या हो जाएगा, ये सी डी हो जाएगा। ओके, ऐसे अगर हम बात करना चाहें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड दिख रहा है, यस दिख रहा है, इन फोर्थ। अगर फोर्थ सेकेंड की बात करना चाहें तो फोर्थ सेकेंड में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्थ सेकेंड का डिस्टेंस, डी ई। अब अगर मैं यहाँ पे डी लिख रहा हूं तो इसका क्या मतलब होगा, ये जो डी है ये एक तरीके से क्या है, ए ई डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड माइनस ए डी डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन n माइनस 1 सेकेंड इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, nth, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 9th, 11th, 12th इन। अब ये जो मैं बोल रहा हूं कि थर्ड सेकेंड में, फोर्थ सेकेंड में या फिफ्थ सेकेंड में, इसका मतलब क्या हो रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल इन दैट पर्टिकुलर 1 सेकेंड। अगर मैं बोल रहा हूं 7th सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर 6 एंड बिफोर 7 जहां खत्म हो रहा है, मीन्स जहां से 8 शुरू हो रहा है, तो व्हाट ड्यूरेशन ऑफ टाइम 1 सेकेंड।
दैट्स वाई अगर डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड की बात हो रही है तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, यस इन 1 सेकेंड। अच्छा, इसके लिए इक्वेशन क्या होता है, अगर ये बातें आपको समझ में आ गया होगा तो चलो इसको मिटा दो, इसको दोबारा देख लेना आप लोग, अगर दिक्कत होगी तो इसको मिटा के यहाँ लिख रहा हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन होगा, ये हमारा क्या होगा, फोर्थ इक्वेशन। और इसके कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एस nth इज इक्वल टू यू प्लस माइनस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। यहाँ पे s nth क्या होगा, ये होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। यहाँ पे u आप जानते हो इनिशियल वेलोसिटी हमारी होती है, u है इनिशियल वेलोसिटी, a हमारा क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, पता है आपको पहले से, और n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे है nth सेकेंड। जैसे फोर्थ लिखते हैं तो वहां पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। अगर लिखते हैं हम लोग सेवेंथ तो वहां पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। ऐसे याद रखिए। ये हमारे पास 4 इक्वेशन आ गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और यही 4 इक्वेशन यूज करके हम पूरे काइनेमेटिक्स में सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, बच्चे यही 4 इक्वेशन नहीं यूज कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और बच्चे फंस जाते हैं। तो आपको नहीं फंसना है, बिकॉज आप मेरे स्टूडेंट हो। ओके डियर, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। आई होप आप लोग वीडियो बहुत इंजॉय किए होंगे, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से अपनी ज्ञान बांटिए, और आप भी फायदे में रहें, आपके दोस्त भी। ओके, जय हिंद।